हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है सुबह, मतलब काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रही हूँ। मैंने सुबह भी की थी, लेकिन उसमें ना थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे पता नहीं चला। मैंने रिकॉर्ड करके रख लिया था और मैं फिर पढ़ने बैठ गई थी, लेकिन बाद में मैंने देखा तो फिर उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो इसलिए अभी अच्छी धूप थी छत पे, तो इसलिए मैं छत पे आ गई थी। तो सोचा यहीं पर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत शोर हो रहा है, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इतना शोर हो रहा है ना, तो इसलिए पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है और इसमें भी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। तो मैं बात करने वाली थी टेस्ट के ऊपर, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप टेस्ट नहीं देते हो, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मैं टेस्ट देती हूँ। मतलब जिस बैच से मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, तो उस बैच के जो टेस्ट होते रहते हैं ना, वही दे रही हूँ। आपकी बात सही है कि मैं मतलब जो कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देती हूँ, तो वो मुझे करना चाहिए, और अब इतना टाइम भी नहीं बचा है, तो थैंक्स उसके लिए। और अभी मैं मतलब कोई दूसरे बैच से टेस्ट देना शुरू करूँगी, और मतलब एक टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करने वाली हूँ। तो बाकी मतलब जो और भी बैचेस हैं ना, उनके जो टेस्ट है ना, वो देना शुरू करूँगी मैं। तो फ़िलहाल ना मैंने उन टेस्ट की ना एक लिस्ट बना ली है, जो भी टेस्ट में सिलेबस आने वाला है या फिर जो आ चुका है। तो जो उनके टेस्ट हो चुके हैं ना, उनके मैंने सारे टेस्ट को एक पेपर पे लिख लिया है और उसका पूरा सिलेबस भी लिख लिया है। तो उससे क्या रहेगा, फ़ोन में तो होता ही है सिलेबस, लेकिन अगर हम पेपर पे लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहता है। हमें सामने दिखता है कि हाँ, हमें ये करना है, अभी इतना रह गया है, तो वो उतना ईजी रहता है। अगर हम पेपर पे लिख लेते हैं, हमारी आंखों के सामने रहता है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब जानना चाहते हैं कि कैसे हम टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन करें, या फिर कहाँ से टेस्ट दें, या फिर कैसे क्या करें, 4 महीने ही बचे हैं, तो फिर अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप नीचे कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये भी जानना है कि मैं एक प्रॉपर वीडियो इस पर बनाऊँ कि अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो कि कैसे उसको करें 4 महीने में, कैसे सब कुछ मैनेज करें, तो अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी कि मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करने पर 4 महीने में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा या नहीं। तो प्लीज़ आपको जो भी जानना है तो उसके लिए प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। और ये तो फिलहाल टेस्ट के बारे में होने वाला है, मैं अपना दिखाऊंगी कि मैं कैसे टेस्ट का 4 महीने में कैसे मैनेज करने वाली हूँ, वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। और फ़िलहाल तो मैं दे रही थी, अपने बैच के टेस्ट दे रही थी, लेकिन अब मैं स्टार्ट करूँगी और भी टेस्ट देना, जैसे कि मुझे किसी ने बोला है, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं और भी टेस्ट देने वाली हूँ। तो चलो मैं आपको पहले वो लिस्ट दिखाऊंगी जो अभी नीचे मेरे रूम में रखी हुई है। पहले मैं नीचे जाऊंगी, फिर मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्या बनाया हुआ है। अभी तो फिलहाल एक का ही बनाया है। उसमें ना एक्चुअली ऐसा है कि एक जो शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो मतलब जो शॉर्ट वाला होता है वो आई थिंक 1 घंटे का ही होता है, और एक जो मेन टेस्ट होता है वो प्रॉपर जो 3 घंटे का टेस्ट होता है, उसमें 200 क्वेश्चन जो रहते हैं नीट में जैसे, तो वैसा ही है। तो एक टेस्ट है वो 2 पार्ट में है, एक शॉर्ट और एक जो मैन जो रहता है, तो मैं दोनों ही देने वाली हूँ। तो वो दोनों जो टेस्ट होंगे ना, वो दोनों मैं एक दिन में दूंगी, मतलब 2 टेस्ट एक दिन में मैं देने वाली हूँ, ठीक है। और उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो फिर 2 तो दे लूँगी मैं एक दिन में। तो उस बैच में जिसके मैं टेस्ट देने वाली हूँ, उसमें आई थिंक 9 टेस्ट हो चुके हैं, तो उसका एक शॉर्ट टेस्ट भी अगर हम मिलाएं तो 18 टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो वो 18 टेस्ट हैं, मैं कोशिश करूँगी उनको 15 दिन में करने का, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 2 होगा, और फिर सिलेबस भी उसका बहुत है, तो इसलिए किसी टेस्ट में जिसमें ज़्यादा सिलेबस होगा उसमें शायद एक दिन का गैप हो जाए, लेकिन मैं एक दिन में 2 टेस्ट तो दूंगी ही। और 15 दिन के मतलब 15 दिन से कम ही लग जाएगा टाइम, लेकिन मैं 15 दिन में 18 टेस्ट दे दूँगी उस बैच का। बाकी अपने बैच का तो मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। तो ये होने वाला है अभी फ़िलहाल 15 दिन के लिए मेरा टेस्ट का प्लान। और अगर मुझे और कुछ करना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। हाँ, और जो भी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये रहने वाले हमारा टेस्ट सिलेबस प्लानर। मतलब यहाँ पे पूरा टेस्ट का प्लान करके रखा है कि जो अभी तक उस बैच में जितने भी टेस्ट हो चुके हैं ना, वो सारे मैंने इधर लिख लिए हैं, तो और उनका सिलेबस भी लिख लिया है। तो इससे रहेगा ना कि अगर हमें ये वाला टेस्ट देना है, शॉर्ट टेस्ट 1 जो है, अगर ये देना है तो मतलब इसमें क्या क्या आने वाला है वो सब लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने ये वाला चैप्टर कर लिया तो इसको मार्क कर दूँगी, फिर ऐसे ही अगर सारे चैप्टर्स करके फिर इनको मार्क कर देंगे। तो ये हो गया शॉर्ट टेस्ट 1। फिर यहाँ पर ये जो मेन टेस्ट रहता है टेस्ट 1, ये इसका सिलेबस यहाँ पर है। उसके बाद ये यहाँ पर आ गया शॉर्ट टेस्ट 2, ठीक है। उसके बाद टेस्ट 2 मैन जो टेस्ट रहता है, इन सब का मैंने सिलेबस ऐसे लिख लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का अलग अलग लिखा है, ताकि मैं चैप्टर करती जाऊँ और उनको मार्क भी करती जाऊँ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने सारे टेस्ट का लिख लिया है। अभी तक उस बैच में 9 टेस्ट हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। तो 9 के एक तो उनका पीछे जो शॉर्ट टेस्ट रहता है, जैसे ये शॉर्ट टेस्ट 5, यहाँ पे टेस्ट 5, तो ऐसे हो गए 18 टेस्ट, ठीक है। तो वो सब का मैंने सिलेबस यहाँ पे लिखा है। और मैंने सोचा ही कि ये जो जितने भी हैं सारे टेस्ट जो हैं, उनको मैं करने वाली हूँ
15 डेज़ के अंदर। तो ये मतलब काफ़ी सिलेबस है। जो स्टार्टिंग वाले हैं ना वो चैप्टर तो ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन जो आगे के हैं तो उनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने 15 डेज़ लेके रखा है। जैसे ये जो लास्ट वाले हैं इनमें काफ़ी बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो ये वाला इसलिए मैंने 15 डेज़ लिया है, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हैं, एक पेपर पे लिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टेस्ट हमें जो भी आपको टेस्ट देना है उसका पहले सिलेबस लिख लीजिए और उसके बाद उनको करते जाइए। इनका तो मुझे पता है कितना सिलेबस आ चुका है, तो इसलिए मैंने लिख लिया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको डेट को मार्क करके रखिए कि इस डेट को आपको ये वाला एग्ज़ाम देना है। तो वैसे टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो था ये सिर्फ मेरे 15 डेज़ के टेस्ट का प्लानर है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं अपने बैच के टेस्ट तो दे ही रही हूँ, और लेकिन ये एक्स्ट्रा जो टेस्ट हैं तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए होने वाला है। तो उसमें ऑब्वियसली मुझे ये सारा सिलेबस कवर करना पड़ेगा 15 डेज़ में, और साथ में मैं अपना जो पढ़ रही हूँ, मतलब करंट में जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो सब, और फिर मैं मेरी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करती हूँ, वो सब तो चल ही रहा है। तो आई थिंक हो जाएगा मेरा। बाकी ये मतलब जो भी ये टेस्ट हैं, अभी तो ये 9 टेस्ट हैं, अभी तक के जो टेस्ट हैं वो हैं। अब जो नेक्स्ट इसके साथ जो टेस्ट आते जाएंगे वो भी मैं अटेम्प्ट करूँगी। तो इसलिए अभी तो ये मेरा टेस्ट प्लान हो गया। अगर आपको कुछ और जानना है ना कि मतलब कैसे 4 महीने में हमें पढ़ाई कैसे करनी है, आगे कंटिन्यू कैसे करनी है, ताकि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए और हम और भी टेस्ट दे सकें, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको कुछ भी जानना है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।